हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सब आप इसको किस लिहाज से देख रहे हो? देखिए, मैं हमारे साथ कुछ एम्प्लॉय है, उनके साथ बात करने की कोशिश करके उसके साथ ये जानने की कोशिश करके क्या आपके साथ जो कि वादे किया है, क्या आपको लगता है वो जो कि है चालू किए जाएंगे, और क्या आपको लगता है कि जो कि उनके डिमांड्स है वो फुलफिल किए जाएंगे। सर, आपका खैर मकदम है, क्या कहना चाहोगे आज जो कि हम आपके चैनल का शुक्रिया करते हैं कि आप हमारे यहाँ पर आए। जो हमने पिछले 16 दिन से हंगर स्ट्राइक की थी, आज हमने वो हैंगर स्ट्राइक ख़त्म की है। तो हमारा जो मसला था, वेजेस का मसला था और लिस्ट का मसला था। जैसे कि बाकी डिपार्टमेंट को 9,000 के हिसाब से वेजेस मिलते हैं, हम चाहते हैं कि हमें भी वेजेस मिले। और जो हमारा लिस्ट है उसको, जैसे कि आज मिनिमम वेजेस एक्ट का जो उन्होंने लाएमल बनाया है 10 तारीख तक, वो लिस्ट वहाँ पर पहुँचनी चाहिए। तो यहाँ पर भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट सोफी यूसुफ साहब आए, तो यहाँ पर उन्होंने हमारे साथ यकजहती का इजहार किया, यकीन दहानी दिलाई, और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ वार्डन को भी साथ लाया और हमें यकीन दिलाया कि आपका जो मसला है, आपके जो वेजेस है वो भी मिलेंगे, और साथ ही हम आपका जो लिस्ट है वो भी फॉरवर्ड करेंगे, और साथ साथ जो आपका मसला असली डेली वेजर का बुनियादी मसला जो है 9,000 के हिसाब से हमें वेजेस मिलने चाहिए, तो वो उन्होंने अंदर टेबल पे हमारे साथ वादा किया है कि आपके जो मसले मसाइल है वो हम हल करेंगे। उस बुनियाद पर हमने आज यहाँ पर जो हैंगर स्ट्राइक है ख़त्म की है। लेकिन हम अपने तरफ से इनको कहना चाहते हैं, अगर 10 दिन में हमारे जो मसले मसाइल है, हमारे वेजेस का मसला, हमारे लिस्ट का मसला, अगर 10 दिन में वो हल नहीं किए गए तो 10 दिन के बाद हम दोबारा इसी पार्क और इसी डिवीजन में स्ट्राइक शुरू कर देंगे। ये भी सुनने अफवाह है, उन्होंने आपको यही बोला कि आपके बंदे जो कि अब 5 है, फिर बोला कि 20 है, और आप कुल मिला के कितने बंदे हो जो कि आप लिस्ट भेजना चाहते हो? नहीं, वो बात तो अलग है। जो काम करने वाले, जो हमारे जो मशीनरी थी, उन्होंने एक मशीनरी बनाई थी कैजुअल मुलाजमीन में, उन्होंने भी कुछ बंदों को रखा था जो हम में फूट डालने की कोशिश करते थे। डेफो साहब ने वो कहा, डेफो साहब ने ये कहा, ये कहता था या नहीं कहता था, लेकिन जो बुनियादी मसला है, जो हम यहाँ पर काम करने वाले कैजुअल मुलाजमीन है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो, जंगल हो या एंटी पोचिंग हो, एंटी ग्रेजिंग हो, हम हर जगह अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हैं। हम चाहते हैं जो मुलाजिम दफ्तर में काम करता है, जो मुलाजिम डियर पार्क में काम करता है, जो मुलाजिम खिड़म में काम करता है, जो मुलाजिम डक्सुम में काम करता है, तनख्वाह चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने कैजुअल मुलाजमीन को 9,000 के हिसाब से वेजेस रखे हैं, तो ये हमारे साथ नाइंसाफिया क्यों करते हैं? वो इस वक्त हम 30 के करीब कैजुअल मुलाजमीन जो है वो उन्होंने पेंडिंग रखा था। हम चाहते हैं कि हमारी जो मसले मसाइल है वो पूरी तरह हल हो जाए। हमने पहले भी कहा है कि 10 दिन में अगर मसले हल नहीं हुए तो उसके बाद हम दोबारा स्ट्राइक शुरू कर देंगे। आज आपके साथ जो कि सोफी यूसुफ भी शामिल थे, तो आपको लगता है कि उसके क़यादत में आपके जो कि मसले मसाइल है वो हल किए जाएंगे? हमें आज यकीन हो गया है, थोड़ा हमें भी लगा कि कोई आया, 16 दिन में ये यहाँ पर आए नहीं, तो 16 दिन के बाद यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियाँ आई, उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने सुना था, देखा था कि जहाँ पर बिजवाड़ा के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में डिवीजन में कैजुअल मुलाजमीन, आरजी मुलाजमीन भूख हड़ताल पे बैठे थे, तो वो बहुत सारी अपनी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी आई और बीजेपी के कदावर नेता आए यहाँ पर, और उन्होंने यकीन दहानी दी कि हम आपके मसले हल करेंगे। अगर 10 दिन में हमारे मसले हल नहीं हुए तो 10 दिन के बाद भूख हड़ताल यहाँ पर दोबारा हम शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कुछ एम्प्लॉय जिन्होंने यही बोला कि जो कि प्रदर्शन है वो हम खाली 10 दिन तक जो कि ख़त्म करेंगे, और 10 दिन के बाद, और अगर जो कि मसले मसाइल है वो ख़त्म नहीं हुए तो 10 दिन के बाद और जो कि स्ट्राइक है वो शुरू की जाएगी। और आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो कि है कुछ समय बाद ही जो कि यहाँ से अपने घर की तरफ रवाना किए जाएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा, जितने भी जो भी अपडेट जो कि है इस पर आएंगे वो आप तक पहुँचाने की कोशिश भी करेंगे। हम सब एक है, यहाँ ना कोई बड़ा है ना कोई बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल। डेफू साहब मेरे साथ थे, डेफू साहब बहुत अच्छे इंसान है, उनको दुख है आपके ये कि नहीं, ये बेचारे जेन्युइन
कैजुअल लेबर से ये जेन्युइन काम करें। मैं अभी तक मेरे साथ खान साहब भी बैठे थे, निसार खान साहब। तो अब हमने एक फैसला लिया, हमने एक फैसला लिया। डेपू साहब से मैंने हिसाब लिया, मैंने कहा आप मुझे बताओ कितना पैसा वेजेस आपको आए। उसने कहा कि 2,71,000। सर हम यही चाहते हैं, एक तो हम जो काम यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं पिछले 16 दिन से, हम चाहते हैं पहले हमें वेजेस दे दीजिए, एक्टिविटी दे दीजिए, जो और लिस्ट है, जो लिस्ट है जिसपे कमेटी बैठी थी, लिस्ट को फॉरवर्ड करो। इन्होंने आपको मेरी तरफ से शुक्रिया, वो बोल दिया, वो मैंने बोल दिया। देखिए ये हमारे बच्चे हैं, हमारा एक एसेट है। ये हमारी प्रॉपर्टी को, जो हमारी स्टेट की प्रॉपर्टी है, जो हमारी वाइल्ड लाइफ में जितने भी हमारे जू हैं उनको बचाते हैं। और ये ठीक है, जिन सियासतदानों ने ये गुनाह किए हैं इनको कैजुअल लेबर अपने वोट बैंक के खातिर लगा लिया था और 1,000 रुपया उनको होली पे या ईद पे देते थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने कैजुअल लेबरर्स को 61,000 कैजुअल लेबरर्स को 9,000 रुपया सैलरी दी है। गुनाह ये उन सियासतदानों के हैं, उन गुनाहों का इजाला भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये मेरे अपने बच्चे हैं, अपने पड़ोसी हैं। मैं दिल्ली था, मैं इससे पहले ही यहाँ आया होता, बदकिस्मती से मैं नहीं आ सका, तो मैं दिल्ली में था। मैं कल ही दिल्ली से आया हूँ और आज मैंने डेपू साहब से बात की। डेपू साहब मेरे ऑफिस में आए और डेपू साहब का भी बहुत बड़ा वेल अप्रोच रहा। डेपू साहब की जो सारी बातें मैंने सुनी तो मुझे लगता है कि वो भी हमदर्दी जिताना चाहता है। अलबत्ता एक बात ज़रूर कहूँगा मैं, एक कैजुअल लेबर सरकारी मुलाजिम चाहे 100 रुपये तनख्वाह लेता हो, चाहे 10,000 तनख्वाह लेता हो, वहाँ सरकार में उसका खाता चल रहा है, घर में वो टैक्सी चला लेगा, घर में वो दुकान चलाएगा, तो वो कैजुअल लेबर कहाँ है? तो इसकी छानबीन हो जाएगी। जो लिस्ट ये मुझे दे देंगे, जो डेपू साहब मुझे लिस्ट दे देंगे, जो वाकई जो कैजुअल लेबर्स होंगे, जो काम करते होंगे, मैं वादा करता हूँ डेपू साहब के सामने, मैं उनका जो है मुश्किल जो है, उनका जो भी कोई मसाइल है वो मैं हल करूँगा। अदा करना चाहूँगा मुश्ताक साहब का, जितने भी यहाँ पे जलील साहब हैं, बिलाल साहब हैं, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने मेरा कहना मान लिया। इनको विश्वास है मेरे ऊपर, तो मैं उस विश्वास को बरकरार रखना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं इनकी मदद करूँगा।